याद करो बेटा, वैदिकोत्तर साहित्य में हमने आपको बताया था वेदांग, वेदांगों की संख्या 6 बताई थी। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद बताया था इस प्रकार से। तो जो कल्प है, कल्प सूत्र में 3 सूत्र थे, उसमें एक सूत्र था बेटा ग्रह सूत्र, ठीक है ना। जैसे शुल्ब सूत्र है ना, इस प्रकार से शुल्ब सूत्र में क्या ज्योमेट्रिकल मेथड के बारे में बताया गया था, ज्यामिति विधि के बारे में, यज्ञों की माप जोक जो थी वो शुल्ब सूत्र में मिलेगी, है ना। तो जो ग्रह सूत्र है वो ग्रह सूत्र टोटल आपका कर्मकांड पर चलता है। जो ग्रह सूत्र है बेटा आपका टोटल कर्मकांड के विषय पर चलता है। हम लोग यहाँ पे ग्रह सूत्र में बेटा आपके 16 प्रकार के संस्कार दिए गए हैं। ग्रह सूत्र में आपको कितने संस्कार दिए गए बेटा? 16 संस्कार दिए गए हैं। तो इन 16 संस्कारों को हम लोग को जानना है। फिर इसके बाद ग्रह सूत्र को पढ़ने के बाद हम लोगों को 8 प्रकार के विवाह के बारे में चर्चा करनी है। 8 प्रकार के विवाह के बारे में चर्चा करनी है। फिर इसके बाद हम लोग है ना स्मृतियों पे चर्चा करेंगे, स्मृति पे चर्चा करेंगे। स्मृति में बस एक ही क्वेश्चन बनता है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन थी? यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि निम्न स्मृतियों में से बेटा ऊपर से नीचे क्रम में लगाइए समय के अनुसार। तो आपको समय के अनुसार लगाना होता है यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है ना महाकाव्य और पुराण पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है महाकाव्य और पुराण पर। तो हम लोग को इतनी छोटी छोटी चीजों पर चर्चा करनी है और इन चीजों को चर्चा करने के बाद आपका वैदिक काल, वैदिकोत्तर काल, सूत्र काल सब समाप्त हो जाएगा। और अगले टर्न से है ना, अगले टर्न से बेटा हम लोग किस पर आ जाएंगे? महाजनपद काल से, है ना। तो हम लोग आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, लेकिन जो भी होनी है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सूत्रकाल, ठीक है ना। तो बताया हमने आपको छठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 600 BC से लेकर 300 BC तक के समय को हम लोग क्या करते हैं बेटा? सूत्रकाल में डिवाइड करते हैं। क्लियर है? अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि बताइए सूत्रकाल के सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन से थे, तो आपका यास्क का निरुक्त जो ग्रंथ है, यास्क का जो निरुक्त ग्रंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ है, ये दोनों ग्रंथ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पाणिनि से क्वेश्चन बनता है, इनको हम लोग संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। पाणिनि को हम लोग बेटा संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। शुरुआत में संस्कृत में कुल कितने अक्षर थे बेटा? 30 अक्षर थे। बाद में पाणिनि ने बताया जाता, पाणिनि और महादेव की मुलाकात हुई तो महादेव ने जब डमरू बजाया तो ये 14 अक्षर निकले, इनको हम लोग 14 महत्वरी सूत्र कहते हैं, है ना। और संस्कृत व्याकरण का जनक है ना पाणिनि को माना जाता है। 14 महत्वरी सूत्र से ही क्या बनता है? आयुर, ऋलिक, एओंग, एऔच, हायावरट, लर, नमल, दनम, झबम, घटकश, झबगर्दश, खपछठ, छठतव, कपह, क्षक्षस, हल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके 14 महत्वरी सूत्र होते हैं। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 16 प्रकार के संस्कारों की। तो सबसे पहली बात गर्भाधान। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान का। ये गर्भाधान क्या होता है इसको समझ लीजिए बेटा। गर्भाधान क्या होता है? जब स्पर्म, जब वीर्य माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो इस प्रोसेस को या स्त्री और पुरुष के मिलन को हम लोग कहते हैं गर्भाधान, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? गर्भाधान कहते हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर है? दूसरा होता है पुंसवन। पुंसवन क्या होता है बेटा? लाइन से याद रखिएगा, इसको ऊपर नीचे मत कीजिएगा। पुंसवन क्या होता है? 3 महीने के बाद जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि आपको पुत्र चाहिए कि पुत्री चाहिए, तो पुत्र या पुत्री प्राप्ति की कामना के लिए 3 महीने के बाद भगवान से प्रार्थना करना ही क्या कहलाया जाता है बेटा? आपका पुंसवन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पुंसवन कहलाता है। क्लियर बेटा? ओके डन। तीसरा होता है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन, सीमांतोन्नयन क्या होता है बेटा? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सीमांतोन्नयन क्या होता है कि जब माता गर्भवती होती है तो बहुत सारी जो भूत, पिशाच, प्रेत, काली शक्तियां, वशीकरण, ये सब जो चीज होती है, जिनके बच्चा नहीं होता है, तो ये सब जो काला जादू होता है, इनसे बचने के लिए महिलाओं के बाल को ऐसे ऊपर उठाकर है ना उसके गर्दन में कुछ लेप लगाते हैं हल्दी वगैरह का, और उसके बालों को हमेशा बांधे रखते हैं। आपने सुना होगा रात में महिलाओं को बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, है ना। तो अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए यह संस्कार संपादित किया जाता है। तो ये क्या होगा बेटा? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं जात कर्म की। बालक या बच्चे का जो जन्म होता है, बच्चे के जन्म के समय को हम लोग कहते हैं जात कर्म। कोई कहता नहीं, हमें सुना होगा अरे ठाकुर आ गया, अरे ठकुराइन आई है, अरे भैया शेर के घर में शेर पैदा हुआ है, शेरनी पैदा हुई है ना। तो जात कर्म यानी बालक के जन्म के समय को जात कर्म का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। अगला क्या होता है? नामकरण। अगला क्या होता है बेटा? नामकरण। जन्म के 10वें या 12वें दिन, जन्म के 10वें या 12वें दिन बच्चे का क्या किया जाता है बेटा? नामकरण किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं निष्क्रमण। निष्क्रमण, जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है तो उसको निष्क्रमण कहते हैं, है ना। संभवतः बच्चे को 12वें दिन ही बाहर निकाल लेते हैं। 12वें दिन जब उसका नामकरण किया जाता है तभी उसको एक बार सूरज की रोशनी दिखाकर बाहर से ले जाकर अंदर ले आया जाता है। या तो अगर आप 12वें दिन नहीं दिखा पाए हो तो 12वें से 4थे महीने के बीच में आपका निष्क्रमण संस्कार पूरा किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, निष्क्रमण के बाद होता है अन्नप्राशन। क्या होता है बेटा? अन्नप्राशन। जब पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, 6वें महीने, जिसको छठी कहते हैं, सुना होगा, छठी पसनी नहीं सुना है। हाँ, तो 6वें महीने पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है तो सब लोग अन्नप्राशन कहते हैं। अच्छा, अगला अन्नप्राशन के बाद क्या होता है? चूड़ाकर्म। क्या होता है बेटा? चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म क्या होता है? चूड़ाकर्म क्या होता है? जब बच्चे के पहली बार बाल बनाए जाते हैं, जब पहली बार क्या होता है? बच्चे के बाल बनाए जाते हैं, इसको हम लोग मुंडन संस्कार के नाम से जानते हैं। या तो 3रे वर्ष होता है या तो आपका 5वें वर्ष होता है। बात समझ आ रही बेटा? तो ये क्या हो गया बेटा? आपका चूड़ाकर्म हो गया। इतनी बात क्लियर है? ओके, हम लोग क्या आते हैं बेटा? कर्ण भेदन पर आते हैं। कर्ण भेदन क्यों कराया जाता है? कान में छेद ताकि कुंडल पहन सके, आभूषण पहनने के लिए, और रक्त का प्रवाह आसानी से हो सके, रक्त का प्रवाह संचार जो है वो पूरे शरीर में हो सके, इसलिए कुछ कर्ण भेदन कराया जाता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब आते हैं विद्यारंभ पर। विद्यारंभ कब आते हैं बेटा? बच्चे के जन्म के 5वें वर्ष, है ना। उसको पहली बार क्या उसके माता पिता जो है उसको घर वालों के बारे में बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, उसको सब कुछ सिखाया जाता है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं किस पर? विद्यारंभ के बाद होता है उपनयन संस्कार।
विद्यारंभ में सब माता पिता नहीं, माता पिता ही पहला क्या होता है, गुरु होते हैं, हाँ? तो उसी प्रकार से उपनयन होता है। उपनयन को बेटा कहते हैं द्विज। द्विज का मतलब होता है पुनर्जन्म, ठीक है ना। इसमें उपनयन में क्या होता है कि बच्चे को हम गुरु के पास, गुरु के आश्रम में भेज देते हैं। आश्रम में जब भेजते हैं तो गुरु क्या होता है, गुरु बेटा उसका क्या करवा देता है, आपका मुंडन करवा देता है। गुरु आपका मुंडन करवा देता है और 3 धागे वाला यज्ञोपवीत धारण करा दिया जाता है। ये उसमें 3 धागे क्या होते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। इन तीनों की परिभाषाएं आपको बताते हुए यज्ञोपवीत आपका धारण कराया जाता है। क्लियर है बेटा? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उपनयन के बाद ही गुरु आपको शिक्षा देगा, याद रखेगा। इसलिए जैसे कि उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार महिलाओं के लिए थोड़ा कम कर दिया गया था, है कि नहीं? अच्छा, अब वहां पर क्या पढ़ाया जाएगा आपको, वेदों का पाठ पढ़ाया जाएगा, वेदारंभ, ठीक है ना, वेदों का पाठ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब गुरु के आश्रम में रहते ही आपकी जब पहली बार दाढ़ी मूछें बनाई जाती हैं तो उसको कहते हैं केशांत, ठीक है ना। तो गुरु के आश्रम में वेद पाठ करने के समय, है ना, क्या कराया जाता है बेटा, केशांत कराया जाता है। सच्चाई विद्यार्थी पहली बार अपनी दाढ़ी मूछ बनाता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, बहुत सारे कहते हैं कि मूछ नहीं बनानी चाहिए, किसी के पापा मर जाते तो मूछ बनानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी मूछों से बनाई जाती है। अब क्या बेटा, आपको ज्ञान प्राप्ति हो गई, है ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद दाढ़ी मूछ बनाई आपने, इसके बाद ज्ञान प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति करने के बाद आप अपने घर की ओर लौटे। समावर्तन, ज्ञान प्राप्ति के बाद, गुरु से शिक्षा लेने के बाद, गुरु का आशीर्वाद लेने के बाद, है ना, आप क्या हो गए बेटा, घर लौट आए। बात समझ आ रही है? क्लियर है बेटा? ओके। अच्छा, तो इसी समावर्तन को ही बेटा आज हम लोग कहते हैं स्नातक, ठीक है, ग्रेजुएशन कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब जब घर आ जाते हो तब आपका क्या हो जाता है बेटा, विवाह होता है। तो 15वां संस्कार क्या है, विवाह संस्कार, और इसके बाद आपका होता है अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि। क्लियर है बेटा? तो इस प्रकार से हमने आपको क्या बताया, 16 प्रकार के संस्कार बताए, ठीक है ना। मैसरी सूत्र बेटा आप लिख लीजिएगा, मतलब कि इंटरनेट पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन, विद्यारंभ, है ना, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये आपके हो गए 16 प्रकार के संस्कार। और आप सभी को ये संस्कार मिले होंगे। ऐसा संस्कार मतलब ये नहीं होता है कि किसी के पैर छू, किसी की इज्जत करो, ये संस्कार नहीं होता है, ठीक है ना। वो तो आपको जो वेदों का पाठ पढ़ाया है उसी में बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और घर के रिश्तों वाली बात आपके माता पिता को शुरुआत में ही बता देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रह सूत्र। ये क्या हो गया बेटा, आपका ग्रह सूत्र हो गया, या 16 प्रकार के संस्कारों पर बात कर ली हम लोगों ने। अब बात करते हैं 8 प्रकार के विवाह पर। आप किस पर बात करेंगे बेटा, 8 प्रकार के विवाह पर बात करेंगे। अभी हमने आपको 2 प्रकार के विवाह बताए थे, एक था अनुलोम विवाह और एक था आपका प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या था, जो पुरुष था वो उच्च वर्ण का था और जो महिला थी वो निम्न वर्ण की थी। लेकिन यहाँ 8 प्रकार के विवाह में, है ना, आपको अलग अलग विवाह देखने को मिलते हैं। जैसे 4 विवाह को शुभ माना गया है। कौन कौन से हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह और गंधर्व विवाह। इनको अशुभ विवाह माना गया है, तो 4 अशुभ माने गए हैं। असुर विवाह क्या होता है, जब आप लड़की खरीद लाते हो, खरीद कर शादी कर लेते हो, जब आपका मन भर जाता है तो किसी और को बेच देते हो, है ना। तो खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह है। धोखे से किया गया विवाह, नस्ली दबाव मिला दिया, या बताया लड़का इंजीनियर है, लड़का चपरासी निकला, है ना, तो धोखे से किया गया विवाह पिशाच विवाह है। राक्षस विवाह, जबरदस्ती किसी को उठा लाए, बाजू बल का प्रयोग करके, बाहु बल का प्रयोग करके जबरदस्ती किया गया विवाह, राक्षस विवाह है। माता पिता के आज्ञा के बिना किया गया विवाह, गंधर्व विवाह, जिसको हम लोग प्रेम विवाह कहते हैं। तो ये 4 विवाह जो है बेटा वो अशुभ माने जाते हैं। जो 4 विवाह बेटा क्या माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, ब्रह्म विवाह क्या होता है बेटा, इसमें जो लड़की पक्ष वाले होते हैं, है ना, हाँ बेटा, जो लड़की पक्ष वाले होते हैं ये लड़के को अपना घर बुलाते हैं और घर बुलाने के बाद अपनी लड़की अपने लड़के को सौंप देते हैं और कहते हैं खुश रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो ऐसा विवाह क्या है बेटा, ब्रह्म विवाह है। क्या बेटा, ब्रह्म विवाह है। देव विवाह क्या होता है कि इसमें एक विद्वान से जो पुजारी होता है, ब्राह्मण होता है, या फिर जो यज्ञ का संपादन करता है, जब उससे विवाह कराया जाता है तो ऐसा विवाह कहलाता है देव विवाह। क्या कहलाता है बेटा, देव विवाह कहलाता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, आर्ष विवाह में क्या होता है, आर्ष विवाह में लड़की का जो पिता होता है वो लड़के पक्ष वालों से, है ना, एक गाय और एक बैल, एक गाय और एक बैल यानी एक जोड़ा मांगता है। समझ में आ गया? तो एक जोड़ी लेकर, एक गाय और एक बैल का जोड़ा लेकर अपनी कन्या लड़के को दे देता है। बात समझ आ रही है? ओके, डन डन डन। चलो, प्रजापति विवाह क्या होता है बेटा, इसमें यही प्रजापति विवाह आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में चल रहा है ना। तो कन्या का जो पिता होता है वो लड़के को बुलाता है, कहता ठीक है आपकी शादी करवा देंगे, धूमधाम से शादी होती है, सब कुछ होता है। और धूमधाम शादी होने के बाद लड़का का जो पिता है, लड़की का जो पिता है वो लड़के से एक वचन मांगता है। अब वो वचन कुछ भी मांग सकता है। आजकल जो वचन माना जाता है वो क्या, कि मेरी लड़की को खुश रखना, है ना। यही हर कोई मांगता है, हर पिता अपने दामाद से मांगता है। तो यही वचन यानी कि लड़के से एक वचन मांगता है कन्या का पिता, है ना। अब कन्या का पिता वचन मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार का विवाह क्या कहलाता है बेटा, प्रजापत्य विवाह कहलाता है। तो ये विवाह आपके सिंपल से हैं और अच्छे विवाह है ना। जबकि ये विवाह आपके अशुभ विवाह कहलाते हैं, सड़े सड़े विवाह कहलाते हैं, है ना। सबसे पहला याद रखिएगा, जो सबसे पहला विवाह है ना, गंधर्व, वो राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच में हुआ था। राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच में हुआ था, जिससे भरत नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। वायु पुराण कहता है कि भरत पुत्र के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा था। कौन सा ग्रंथ कहता है बेटा, तो आपका आंसर आएगा सर वायु पुराण कहता है। बात क्लियर है बेटा? तो इस प्रकार से हम लोगों ने 8 प्रकार के विवाह देखे। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा बेटा, इस प्रकार से हम लोगों ने 8 प्रकार के विवाह देखे। ओके,
वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है ना। अब आपसे स्मृति पूछता है, स्मृति क्या होती है? स्मृति का मतलब होता है ना, नैतिक जीवन जीवन संबंधी नियम, चाहे वह कानूनी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, है ना। तो ऐसे नियम दिए गए हैं इन स्मृतियों में। तो सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? आपका आंसर आएगा मनुस्मृति है। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन स्मृति इसमें आपसे पूछता है सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा सर मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है ना। मनु के बाद आपको याद आएगा याज्ञवल्क, 3-4 याद कर लीजिए। मनुस्मृति, मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क स्मृति, फिर इसके बाद नारद स्मृति, पराशर स्मृति, है ना। पार्शर भी क्या कहते हैं, पराशर भी कहते हैं। फिर कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति। इतने आपको बहुत याद रहना चाहिए। सबसे प्राचीन कौन सी है बेटा? मनुस्मृति है। ठीक है, बस इतना आता है पेपर में। अच्छा, अब बात करते हैं महाकाव्य पर। किस पर बात करते हैं बेटा हम लोग? महाकाव्य पर बात करते हैं। महाकाव्य पर बात करते हैं। महाकाव्य को बेटा हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, एक होगा आपका रामायण और एक होगा आपका महाभारत। तो सबसे प्राचीन कौन सा होगा बेटा? रामायण होगा। सबसे प्राचीन कौन सा होगा बेटा? रामायण होगा। रामायण को लोग 2 भागों में बांटेंगे, एक होगा आदि रामायण, एक होगा आपका आदि रामायण, और एक होगा आपका आधुनिक रामायण। एक होगा आपका आदि रामायण और एक होगा आपका आधुनिक रामायण। आदि रामायण के जो रचयिता है वो भुशुंडी माने जाते हैं, भुशुंडी माने जाते हैं। आधुनिक रामायण के जो रचयिता है वो वाल्मीकि माने जाते हैं। वाल्मीकि का असली नाम होता है रत्नाकर। याद रखना बेटा, क्वेश्चन पूछा जाए कि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण रचना की है तो वाल्मीकि का असली नाम क्या था, तो वाल्मीकि का असली नाम था रत्नाकर। कहीं कहीं इनका असली नाम बेटा अग्नि शर्मा मिलता है, कहीं कहीं वाल्मीकि का असली नाम अग्नि शर्मा मिलता है। कहा जाता है इनके पिता का नाम वरुण था, दादाजी का नाम कश्यप था, है ना। बताते हैं पिता का नाम क्या बताया? वरुण, दादाजी का नाम कश्यप था, ऋषि कश्यप, ऋषि वरुण, ऋषि कश्यप। भाई इन्हीं वाल्मीकि के जो भाई थे उनका नाम था ऋषि भृगु। क्या नाम था बेटा? ऋषि भृगु। नारद जी ने बेटा रामायण को लिखने की प्रेरणा दी थी, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, और इन्होंने एक क्रॉन्च पक्षी यानी सारस पक्षी देखा था। तो एक मेल था सारस और एक फीमेल था, दोनों आपस में प्रेम कर रहे थे। तो एक शिकारी ने क्या किया, है ना, उनको मार दिया। एक शिकारी जब उनको मार दिया तो फिर इन्होंने, है ना, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया और उसको श्राप दिया। इस प्रकार से आता है, ठीक है ना। हाँ, बहुत ज्यादा मात्रा नहीं ले जाते हैं, ठीक है। तो रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। पहले 6,000 थे, फिर 12,000, फिर लास्ट में कितने हुए? 24,000 श्लोक हुए। तो रामायण को इसलिए हम लोग क्या कहते हैं बेटा? चतुर्विंशति सहस्त्री, चतुर्विंशति सहस्त्री ग्रंथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि 24,000 इसका मतलब होता है। अगला, रामायण में कितने सर्ग हैं, कहानियां हैं? तो सर्गों की संख्या है 645। रामायण में कितने कांड हैं? तो इसका आंसर है 7 कांड हैं। जैसे बाल कांड, बाल बच्चे होंगे कहां पर? अयोध्या में होंगे, अयोध्या कांड। फिर कहां भेज दिया जाएगा? जंगल, अरण्य कांड। जंगल भेज देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? किष्किंधा, बाली, हनुमान जी, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के पास हनुमान जी से मुलाकात होती है, हनुमान जी कहां चले जाएंगे बेटा? आपके वहां चले जाएंगे, क्या नाम है, लंका में, तो हो जाएगा लंका कांड, लंका कांड, है ना। फिर इसके बाद हो जाएगा युद्ध कांड, युद्ध कांड के बाद क्या जाएगा बेटा? बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया बेटा। इसके बाद किष्किंधा कांड हो गया। फिर इसके बाद किष्किंधा कांड के बाद, है ना, लंका कांड, युद्ध कांड। कौन सा कांड छूट रहा है बेटा? जल्दी बताइए, कौन सा कांड छूट रहा है? फटाफट बताइए बेटा, कौन सा कांड छूट रहा है? फटाफट बताइए जल्दी। नहीं, ये तो चालू है ना, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, हाँ। इसके बाद आपका आता है सुंदर कांड, जब उनको याद दिलाया जाता है ना, कि अपनी शक्ति को याद करो, सुंदर कांड। फिर होगा आपका लंका कांड, जब लंका ला जाएंगे तो फिर क्या होगा? युद्ध होगा, और फिर युद्ध में राम जी जीतेंगे, उत्तर कांड। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? तो 8 कांड हो गए। क्या हो रहा है? सुंदर कांड को ही हम लोग लंका कांड कहते हैं। सही तो था, पहले सुंदर कांड को लंका कांड कहते हैं, फिर युद्ध कांड होगा और फिर आपका उत्तर कांड होगा। हम अभी मेरे दिमाग में चल गया था कि 8 कांड होते हैं, तो हम चौथा याद कर रहे थे। समझ आ गया, एकदम से दिमाग में आ गया कि 8 कांड होते हैं। कितने कांड है बेटा? 7 कांड है। समझ आ गया? अच्छा, आप क्वेश्चन बनता था ये सबसे बड़ा कांड कौन सा है और सबसे छोटा कांड कौन सा है ना। तो सबसे बड़ा कांड आपको कौन सा है, सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो युद्ध कांड में आपके 128 सर्ग हैं। युद्ध कांड में आपके कितने सर्ग है बेटा? 128। बाल कांड में आपके 77 सर्ग हैं। अयोध्या कांड में आपके 119 सर्ग हैं। अरण्य कांड में आपके 75 सर्ग हैं। अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में आपके 67 सर्ग हैं। सुंदर कांड या लंका कांड में आपके 68 सर्ग हैं। युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं। उत्तर कांड में 111 सर्ग हैं, है ना। तो आपने देखा कि किष्किंधा कांड में कितने बेटा? 67 सर्ग हैं। 68 सर्ग इसमें है, 111 सर्ग इसमें है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कांड आपका हो जाएगा किष्किंधा कांड, है ना। और सबसे बड़ा कांड आपका हो जाएगा युद्ध कांड। सबसे बड़ा कांड क्या हो जाएगा बेटा? युद्ध कांड हो जाएगा। क्लियर है? ओके। बाल कांड सबसे बड़ा नहीं है बेटा। बाल कांड में आपके 77 सर्ग हैं। बाल कांड में आपके 77 सर्ग हैं। अयोध्या कांड में आपके 119 सर्ग हैं। अरण्य कांड में आपके 75 सर्ग हैं। इसमें 67 है, इसमें 68 है, इसमें 111 और इसमें 68 है, इसमें आपके 128 है। उत्तर कांड में आपके 111 सर्ग हैं। तो सबसे बड़ा क्या होगा आपका? युद्ध कांड। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? किष्किंधा कांड। ठीक है ना। अच्छा, सर्ग के हिसाब से बता दिया हमने आपको, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं आएगा पेपर में।
तो महाकाव्य में हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? रामायण पढ़ी। अब महाकाव्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? महाभारत पढ़ेंगे। अब महाकाव्य में क्या पढ़ेंगे बेटा? महाभारत पढ़ेंगे। अच्छा, रामायण से और भी क्वेश्चन बने हैं बेटा, रामायण से और भी क्वेश्चन बने हैं, है ना? रामायण से और भी क्वेश्चन क्या बने? रामायण का अनुवाद, रामायण से क्वेश्चन में बने हैं रामायण के अनुवाद पे। हाँ, आपसे पूछा जाए अनुष्टुप छंद किसने दिया है? तो अनुष्टुप छंद आपका वाल्मीकि ने दिया है। वाल्मीकि ने अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया था। सारस पक्षी नहीं समझ आ रहा है ना? हाँ, तो याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनता है समझिएगा। रामायण का पहली बार तमिल भाषा में अनुवाद किया गया, है ना? रामायण का पहली बार तमिल भाषा में अनुवाद किया गया और नाम दिया गया रामायणम। क्या नाम दिया गया बेटा? रामायणम। किस भाषा में किया गया बेटा? तमिल भाषा में सबसे पहले किया गया था। अब किसने किया था? तो आपका आंसर आएगा कवि कंबन। कवि कंबन ने किया था। और कवि कंबन ने किया था तो कवि कंबन किसके यहाँ के दरबारी थे? तो राजा का नाम पूछा जाए तो तमिल राजा जिसका नाम क्या था बेटा? कुल्लूतुंग। क्या बेटा? कुल्लूतुंग या कुल्लोतुंग, ठीक है ना? कुल्लोतुंग थर्ड। तो कुल्लोतुंग थर्ड के समय कवि कंबन ने रामायण का तमिल भाषा में सबसे पहले अनुवाद किया था। इसका नाम क्या रखा था? रामायणम या रामावतारम। रामायणम या रामावतारम, ठीक है ना? अच्छा, इसका बंगला भाषा में अनुवाद भी किया गया। रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया गया। अब किसने किया? किसने किया बेटा? कृत्तिवास ने। किसने किया बेटा? कृत्तिवास नाम के व्यक्ति ने, कृत्तिवास कवि ने। और कृत्तिवास कवि जो थे वो बंगाल के राजा बारो शाह के दरबारी थे, ठीक है ना? अच्छा, तमिल भाषा में बेटा, तमिल भाषा में ये ग्रंथ लिखा हुआ है सच्ची रामायण। तमिल भाषा में ही ग्रंथ लिखा हुआ है सच्ची रामायण, है ना? जो लिखी है पेरियार ने या रामा स्वामी। पेरियार या रामा स्वामी ने, है ना? पेरियार या रामा स्वामी, ठीक है? रामा स्वामी नायकर इसका पूरा नाम है। तो रामा स्वामी नायकर या पेरियार ने सच्ची रामायण नाम का ग्रंथ लिखा है, ठीक है ना? अच्छा, ये तो आपका हो गया रामायण से संबंधित क्वेश्चन। अब क्या पूछ सकता है? रामायण हो गया। अब हम लोग बात करते हैं महाभारत पर। आप किस पर बात करते हैं बेटा? महाभारत पर बात करते हैं। बताइए, महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं। महाभारत में टोटल कितने पर्व हैं बेटा? तो महाभारत में टोटल 18 पर्व है। अब किस पर्व या किस पर्व को हम लोग, किस चैप्टर को हम लोग गीता के नाम से जानते हैं? कुल्लू, हाँ, कुल्लू तुम थर्ड, ठीक है। 18 पर्व नहीं, 10वें पर्व को नहीं बेटा, छठवें पर्व जिसको भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व, भीष्म पर्व, बहुत सारे पर्व है, ठीक है ना? तो जो छठवां पर्व है जिसको हम लोग भीष्म पर्व कहते हैं, भीष्म पर्व को ही हम लोग बेटा गीता कहते हैं। गीता में आपको 3 चीजों का संगम मिलता है, कर्म, भक्ति और ज्ञान का। कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति आपको 3 चीजों से हो सकती है, अगर आप अच्छे कर्म करें या भक्ति करें या ज्ञान, है ना? तो कर्म, भक्ति, ज्ञान से आपको मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त हो सकती है। अच्छा, और बचपन में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जवानी में अच्छे कर्म करने चाहिए, बुढ़ापे में आपको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति टोटल 9 प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू विष्णु जी या वैष्णविज्म। बात समझ आ रही है? ओके, गुड। चलो बात करेंगे हम लोग महाभारत की। महाभारत में, महाभारत को हम लोग जय संहिता के नाम से जानते हैं। और महाभारत के जो रचनाकार हैं उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये इनके रचनाकार हैं। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए हम लोग महाभारत को सत सहस्री के नाम से जानते हैं। सत मतलब हो गया 100 और सहस्री मतलब हो गया 1000। तो सत मतलब 100 और सहस्री 1000, 3 जीरो और जोड़ दो, देखो 1 लाख हो गया, है ना? 1 लाख श्लोकों के कारण इसको हम लोग सत सहस्री ग्रंथ के नाम से जानते हैं। इसमें आपके 95 अध्याय हैं और 18 पर्व है। कितने अध्याय बेटा? 95 अध्याय हैं और आपका 18 क्या है बेटा? पर्व है ना? अब पूछा जाए महाभारत का पता हमें कौन से अभिलेखों से चलता है ना? तो भारत में भारत में माना जाता है कि महाभारत का जो रचना काल है वो तो 3000 बीसी है। 3000 बीसी रचना काल माना है भारत के लोगों ने, है ना? जबकि हम लोग अगर एहोल अभिलेख देखें, एहोल पड़ता है कर्नाटक में। अगर हम लोग एहोल अभिलेख को देखें तो एहोल अभिलेख से हमको महाभारत की कुछ कहानियां पता चलती हैं, जो कि पता चलता है कि ये एहोल अभिलेख से पता चलता है कि महाभारत का जो रचना काल है वो 3839 बीसी है। कितनी बेटा? 3839 बीसी है। बात समझ आई? क्लियर है? अच्छा, अब इसी महाभारत में आपका जो छठवां पर्व है ना, जो इसको हम लोग भीष्म पर्व के नाम से जानते हैं, भीष्म पर्व के नाम से जानते हैं, इसी को गीता कहा जाता है। गीता में कितनी बातें दी गई हैं? कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम बताया जाता है। गीता में लिखा है संसार में जो है, संसार में जो भी चीज है वो सब इसी में लिखी है। संसार में जो भी चीज है वो सब इस गीता में लिखी है, और जो चीज इसमें नहीं लिखी है वो संसार में एग्जिस्ट नहीं करती, संसार में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो संसार में जो चीजों का अस्तित्व है, जिनका इंपॉर्टेंस है, वो सब आपको इस गीता में मिलेगा। और गीता के अलावा अगर कुछ नहीं है, गीता में अगर वो बात नहीं दी गई संसार की कोई बात, तो समझो उसका उस दुनिया से कोई संबंध ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ओके, हाँ, तो छठवां पर्व है बेटा। ओके, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर महाभारत देखा। अच्छा, महाभारत का अनुवाद देख लिया जाए। महाभारत का फारसी में अनुवाद, महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था बेटा
क्या नाम था उसका, दारा सिको, ठीक है ना। महाभारत का फारसी में अनुवाद दारा सिको ने करवाया था, इसका नाम दिया गया था रज्मनामा। क्या नाम दिया गया बेटा, रज्मनामा। तो पेपर में आता महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है बेटा, रज्मनामा कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन बनता है महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था, महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया था, और महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने कराया था, है ना। ये 2-3 क्वेश्चन है बेटा। देखो जिसकी पूरी पूरी जानकारी मिलती है बस उसी पर बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपसे कहते हैं महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया था, जब इतिहास में ही नहीं पता किसने किया था तो मैं आपको कैसे बता दूं। मुझे इतना पता है महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद जो था वो बंगाल के राजा अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय कराया गया था। मतलब उसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। और कभी कभी कवि का नाम पूछा जाता है क्योंकि राजा नहीं पता चलता उस समय, नहीं समझ आया, पता चला जो दरबारी कवि है, जो कवि है वो किसी का दरबारी कवि हो ही ना, है ना। तो हर चीज का आंसर आपको नहीं मिल सकता, ये कहने का मतलब है। तो महाभारत में क्या बताया आपको, महाभारत का फारसी, तमिल और बंगला। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद कहलाता है रज्मनामा। पेरुवंदार, है ना, या पेरुन देवनार, ये भी कह सकते हैं, पेरुन देवनार ने किया, नाम है नुसरत शाह के समय। समझ में आ गया होगा। ये तमिल भाषा में महाभारत का अनुवाद पेरुन देवनार ने किया था और इसका नाम भारतनम नाम किया था, इसका नाम रखा था भारतनम नामा, ठीक है ना। तो भारतनम नाम से अनुवाद महाभारत का किया गया था, किसने किया था तमिल भाषा में, पेरुन देवनार ने किया था, और फारसी भाषा में रजनामा किसने किया बेटा, दारा सिको दारा, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका महाभारत से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बता दिए। पुराण की बात करते हैं, तो पुराण को समझने के लिए उप पुराण भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनकी जो रचना काल है, रचना का जो समय है वो 500 बीसी से 300 बीसी के बीच में माना जाता है। 500 बीसी से 300 बीसी के बीच में आपका पुराण और उप पुराण माना जाता है। पुराणों की संख्या है 18 और उप पुराणों की संख्या है 29। पुराणों की संख्या है 18 और उप पुराणों की संख्या आपकी है 29, ठीक है। पुराणों की संख्या आपकी है 18 और उप पुराण संख्या आपकी है 29। अब क्वेश्चन पूछता है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा सबसे प्राचीन पुराण सर है हमारा मत्स्य पुराण। क्या है बेटा, मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण से हमको इतिहास में किस वंश की जानकारी मिलती है, तो आपका आंसर आएगा सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो सातवाहन वंश की जानकारी हमको किस पुराण से मिलती है, तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण से मिलती है। अगला देखते हैं बेटा, पेपर में तो बताइए कि विष्णु पुराण से क्वेश्चन बन जाता है, विष्णु पुराण से क्वेश्चन बन जाता है। पूछा था बताइए विष्णु पुराण से आपको किस वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश और गुप्त वंश की। तो मौर्य वंश और गुप्त वंश की जानकारी हमको विष्णु पुराण से मिल जाती है, क्लियर है। अच्छा, विष्णु पुराण के बाद क्वेश्चन बनता है वायु पुराण, तो राजा दुष्यंत और सुकद्रुला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। वायु पुराण से ये जानकारी तो मैंने आपको बताई दी है। और दूसरा, यहां से वायु पुराण से हमको गुप्त वंश और शुंग वंश की जानकारी मिल जाती है, गुप्त वंश और शुंग वंश की जानकारी मिल जाती है। वायु पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया। बात करेंगे हम लोग मार्कंडेय पुराण से, किसकी बात करेंगे बेटा, मार्कंडेय पुराण और अग्नि पुराण पर बात करेंगे। मार्कंडेय पुराण, है ना, ऋषि मार्कंडेय जो थे, ऋषि मार्कंडेय को ही, है ना, ऋषि मार्कंडेय को महादेव ने क्या दिया था, वरदान दिया था। इनके पिता ऋषि मार्कंडू को वरदान दिया था कि जाओ तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। उसका नाम मार्कंडू पापा का नाम था, तो उसने लड़के का नाम मार्कंडेय कर दिया था। लेकिन 16 साल की उम्र तक वो लड़का मर जाएगा, ऐसा बता दिया शिव जी ने पहले से ही। जब उस मार्कंडेय मरने वाले थे तो शिवलिंग पकड़कर रोने लगे। यमराज आए अपने भैंसा पर बैठकर और जैसे पांच फेंका आत्मा निकालने के लिए, शिवलिंग से महादेव निकल आए, पांच वापस चला गया और कहा गो बैक यमराज। यमराज ने कहा लाइफ हैज टू बी टेकन, आई विल डू माय वर्क, यू विल डू योर वर्क। महादेव को आया गुस्सा और महादेव ने कहा जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं कालों का काल, महाकाल, जिसके गर्दन में काल पड़ा हो। काल मतलब सांप, बता चुके हैं आपको, है ना। सांप क्या होता है, किसी भी धर्म में सांप जो होता है उसके समय को प्रदर्शित करता है। तो ऋषि मार्कंडेय को कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन पे माता पिता के लिए व्यतीत करेगा, शुद्धिपूर्वक व्यतीत करेगा, उसका आचरण अच्छा रहेगा, तामसिक जीवन व्यतीत नहीं करेगा, वो इस मंत्र का जाप करेगा और उसके समय चक्र या काल चक्र के बीच में मैं उसको जीवन दूंगा। तो ऋषि मार्कंडेय को मंत्र बताया, जिसको हम लोग कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। अब महामृत्युंजय मंत्र आपको पता ही है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात्। समझ में आ गया, क्लियर है। तो जैसा मंत्र हो उसको वैसे उच्चारण करना चाहिए, गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो मार्कंडेय पुराण के अगर हम लोग बात करें तो मार्कंडेय पुराण से आपको पता चलता है हु इज देवी दुर्गा, ठीक है ना। तो देवी दुर्गा का पता, देवी दुर्गा का सर्वप्रथम जो पता है कि दुर्गा जी भी कोई चीज है ना, हमको किससे चलता है बेटा, मार्कंडेय पुराण चलता है। अग्नि पुराण देखा जाए, जिस प्रकार से वेदों में जादू टोना टुटका वशीकरण ये सब चीजें दी हैं, वैसे ही अग्नि पुराण में भी जो है वो तंत्र मंत्र दिया हुआ है। तो तंत्र मंत्र संबंधित पुराण कौन सा, अग्नि पुराण। और अग्नि पुराण में बताया जाता है सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी, गणेश सर्वप्रथम पूजित होंगे,
क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ब्रह्मांड का एक चक्कर नहीं 7 चक्कर लगाया था अपने माता पिता का। अरे हाँ कि ना? कहा आकाश से ऊंचा पिता और भूमि से भारी माता, तो उन्होंने चक्कर लगाया का ब्रह्मांड का चक्कर पूरा हो गया। तो इसलिए गणेश जी को हम लोग सबसे पहले पूजा करते हैं, सबसे पहली आरती है ना गणेश जी की करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। ठीक है, अंधन को आग देता, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। ठीक है, और बाकी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ठीक है, तो गणपति बाप्पा मोरिया। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो हम लोगों ने गणेश जी के नाम से लेते हुए शुरुआत तो नहीं करी लेकिन अंत कर दिया। ठीक है, गुड बेटा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? यहां पर हम लोगों ने सूत्रकाल को समाप्त किया। क्या समाप्त किया बेटा हम लोगों ने? सूत्रकाल को समाप्त किया। बहुत प्यार से बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, आपने देखा भी होगा, मजा भी आ रही होगी आप लोग को। जितने चैप्टर पढ़े बहुत प्यार से पढ़े, ठीक है ना? जल्दी कोई बात नहीं, आराम से पढ़ो। ठीक है ना? एक बात ध्यान रखनी, जैसे ही सिलेबस खत्म होगा है ना, तुरंत ही सिलेबस डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। यानी अगले टर्म पर हम लोग जब मिलेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष। अब इस मगध राज्य के उत्कर्ष में